So this is a problem from exercise 10.3. So first question is draw different pairs of circles. Draw different pairs of circles. How many points does each pair in common? And what is the maximum number of common points? तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप डिफरेंट पेयर सर्कल की निकालो, ड्रा करो, और आपको देखना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर इन कॉमन। तो दो सर्कल अगर आप निकालते हैं तो ऐसे पेयर्स आपको निकालना है कि जो एक दूसरे को कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसे कितने, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स, ऐसे कितना पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं दो सर्कल में, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ये पेयर ये निकाली, पहली पेयर सर्कल की, एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। अब ये दो सर्कल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स, इसमें आपको 0 दिख रहा है। उसके बाद मैं और एक पेयर निकालता हूं सर्कल की, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अब इसमें एक ऑब्जर्व करेंगे कि दो सर्कल में कॉमन पॉइंट आपको 2 दिख रहे हैं। ये देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट 2 है। फिर एक मैं पेयर निकाल रहा हूं, ये सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। इसमें आपको कॉमन पॉइंट सिंपल एक ही दिख रहा है। ओके, तो यहां पे आप सिंपल 1 कॉमन पॉइंट। अब मैं दोबारा एक और पेयर निकाल रहा हूं सर्कल की, इसमें आपको कितने कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें भी आपको 0 है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि दो सर्कल अगर आप ड्रा करते हो तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम कॉमन 2 ही होंगे। वेरी गुड, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? ओनली 2। सो दिस इज द आंसर। कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट जो होंगे कॉमन, दीज आर ओनली 2। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी को समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। सी, this is different second question of this exercise 10.3. Suppose you are given a circle. अगर आपको एक सर्कल दिया है तो गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो उसका आप सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मैंने सर्कल ड्रा किया। अब इस सर्कल का सेंटर मुझे पता नहीं है, तो हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? ओके, तो इसके स्टेप्स थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कल बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सर्कल पर 3 कोलिनियर पॉइंट लेना है। तो जैसे मैंने ये पॉइंट लिया P, थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट लिया Q, ओके, और तीसरा पॉइंट लिया R। इस तरह आपको कोई भी अगर सर्कल दिया है तो कहीं भी आप 3 कोलिनियर पॉइंट आपको लेना है। उसके बाद इन पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, इस तरह PQ को ज्वाइन कर दो, कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करना है, और RQ को जोड़ दो। ओके, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेक एनी 3 non-collinear point on the circle, then join PQ and QR. This is second step. Now next step is, just 1 minute. Okay, कल जैसा हमने कंपास लेंगे। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ and QR. ओके, तो 2 लाइंस जो कॉर्ड है PQ और QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम निकालेंगे।
तो इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं हम। ओके, 1 मिनट। ये हो गया। अब ये कंपास यहाँ पे रखते हैं। ओके, हाँ, तो देखो, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस इन कंपास, यू कीप द कंपास एट P एंड also at Q and draw an arc from both sides. Okay, so this is your perpendicular bisector of line called PQ. तो इसको मैं जोड़ता हूं अभी, क्या आता है देखते हैं। One minute. So this is perpendicular bisector of PQ. Similarly हम perpendicular bisector निकालेंगे अभी इसका QR का। तो QR का निकालते हैं, क्या हो आएगा देखते हैं। पहले इधर से हम आर्क निकालेंगे। ओके, ओके, फिर कंपास को उठा के हम आर पे रख दिए। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। हाँ, इस तरह हमने दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया है। इसको भी हम जोड़ते हैं। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। ओके, अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि PQ का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हो तो PQ बाइसेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं O। सो जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होंगे, that point of intersection is the center of circle. So this is the center of circle. Okay, तो इसी तरह हमें सर्कल का सेंटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टेक एनी 3 non-collinear point on the circle such that P, Q and R. Then join PQ and join QR. Then draw perpendicular bisector of PQ and QR. The point where these two perpendicular bisector intersect each other, that is called center of circle. So O is the center of circle. ओके, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन बनाना है और स्टेप्स लिखना है। दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? अब हम देंगे, नेक्स्ट देंगे थर्ड प्रॉब्लम। तो सर थर्ड प्रॉब्लम इज वेरी इजी। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ध्यान दीजिए, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. तो जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, सॉरी, और दूसरा एक सर्कल बनाता हूं, इस तरह। ओके, अब ये दोनों सर्कल का सेंटर, इसका सेंटर सपोज ये है, इसको नाम देंगे हम O। और 1 मिनट,
इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसका सेंटर सपोज ओ डैश है। क्वेश्चन में ठीक से देखिए, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो दो पॉइंट में दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, देन प्रूव that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो इनका जो सेंटर है, दोनों के सेंटर जो है ये ओके, दोनों सर्कल के जो सेंटर है दे आर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो AB इज द कॉमन कॉर्ड, AB is the chord of circle with center O and AB is also chord of circle of center O dash. So AB is the common chord of both center. Okay. तो ये जो पॉइंट है P, इसको हम नाम देंगे P। तो आपको प्रूव क्या करना है कि देयर सेंटर मतलब O and O dash lie on the perpendicular bisector of common chord। तो ये O और O डैश ये जो लाइन है, ये लाइन आपको प्रूव करना है कि AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, तो हमें सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए, प्रूव करना है कि O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of chord AB। ओके, तो इसका मतलब O डैश अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सेंटर O और सेंटर O डैश इस लाइन पर आएंगे। ओके, यही प्रूव करना है। तो आप यहां पे देखिए थोड़ा कि AB इज द chord, AB इज द chord और सेंटर से OP लाइन chord पर ड्रा किया है, OP लाइन कॉर्ड पर ड्रा किया है। तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, सो इन सर्कल विथ सेंटर O, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका मतलब हो गया कि AP इज इक्वल टू PB। तो जैसे हमको पता है, हमने प्रॉपर्टी देखी है कि सेंटर से कोई भी कॉर्ड पर लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट होता है। तो इसका मतलब AP और PB इज इक्वल। तो सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली O dash P, if it is perpendicular to AB, then AP is equal to PB। ओके, तो यहां पे आपको दोनों कंडीशन में 1 और 2 में क्या दिख रहा है कि chord is equally bisect in AP and PB and OP and PO dash both are perpendicular। तो इसका मतलब ये हो गया कि O dash is perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AB। Okay, so O dash are lie on it, ओके। तो यही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। तो आपको सिंपल पहले कंसीडर क्या करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो AP इज इक्वल टू PB बाय प्रॉपर्टी। देन O dash P इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB, सो AP इज इक्वल टू PB। ओके, सो इट मींस O and O dash lie on the perpendicular bisector of AB। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।